सावन का महीना चल रहा है। शिव भक्त कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा में योगी के उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा में पुलिस फोर्स लगी हुई है, तो हर की पैड़ी पर नभ नेत्र से नजर रखी जा रही है। मतलब साफ है, सुरक्षा इतनी अभेद है कि परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता। कांवड़ियों की सुरक्षा से जुड़ी ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां योगी के जटायु कांवड़ियों पर पैनी नजर बनाए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर हरिद्वार की है, जहां नभ नेत्र से हर की पौड़ी पर नजर रखी जा रही है। मुरादाबाद में कांवड़ियों का जोश हाई है, साथ ही योगी की सुरक्षा भी अभेद्य है। कांवड़ियों के रास्ते में जरा सी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसीलिए सुरक्षा के लिए जटायु वैन काम पर लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे आसमान से हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। बकायदा वैन से इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कुछ ऐसा ही हाल हरिद्वार का है। धामी सरकार नभ नेत्र से नजर रख रही है। इस बार उपद्रवियों की खैर नहीं, जरा सी आनाकानी की तो तीसरी आंख सब देख रही है, इसीलिए सावधान रहिए। ये कंट्रोल रूम जो बनाया गया है, इस कंट्रोल रूम में ये नवनेत्र इस वक्त लैंड कर चुका है। इसमें खासियत ये है कि ये लाइव सर्विलांस कर सकता है। लाइव सर्विलांस हम लोग जो है सीसीआर में कंट्रोल रूम में दिखा रहे हैं। अगर बाई चांस कोई जैसे भीड़ इकट्ठा हो गई या कोई ऐसा कि जो उपद्रव मचा रहा हो, मारपीट कर रहा हो, इससे लाइव सर्विलांस करके सीसीटीवी और कैप्चर करके सारी वीडियोस को हम यहाँ पे जो है दे देते, सबमिट करते हैं, जिससे हमारी तुरंत जो है वहाँ पे पुलिस टीम पहुँचती है। बहरूपियों के इलाज के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन कालनेमी अब अपना असर दिखाने लगा है। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस ने बाबा के चोले में छुपे बहरूपियों को बेनकाब किया है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत 5 ऐसे ढोंगी गिरफ्तार हुए हैं जो ना तो संत थे ना साधु, बल्कि पाखंड का चोला उड़े सलीम, जाफर और कयूम थे। गेरुआ कपड़े, माथे पर तिलक और हाथ में माला। एक बार इनका वेशभूषा देख करके कोई भी संत समझने की गलती कर बैठेगा, लेकिन सच इन बहरूपियों की जुबान से खुद सुनिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले हो? फिरोजाबाद, आगरा जिला। मोहम्मद जाफर, जिला महाराष्ट्र। मोहम्मद असलम, गाँव का नाम दहा, बागपत जिला। आलिम कयूम, जिला सिपोल, बिहार। यानी शिव भक्त कांवड़ियों के बीच ये वो घुसपैठिया है जिनके मंसूबे यकीनन कांवड़ द्रोही और विचार कट्टरता की चासनी में डूबे हुए हैं। खुद ऑपरेशन कालनेमी नाम रखने के पीछे कई पौराणिक रहस्य हैं। कालनेमी का अर्थ होता है छल, माया और नकारात्मक सोच का प्रतीक, और ऑपरेशन कालनेमी नामकरण के पीछे का मकसद है कपटी और बहरूपी बाबाओं को पकड़ना। दरअसल कालनेमी रावण का एक मंत्री और राक्षस था, जो कि मायावी राक्षस मारीच का बेटा था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए निकले, तब रावण ने कालनेमी को ही उन्हें रोकने के लिए भेजा था। कालनेमी ने साधु वेश में हनुमान जी को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन वो हनुमान जी के हाथों ही मारा गया। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नवी मुंबई में मराठी बोलने पर एक बुजुर्ग को धमकाया गया है। बुजुर्ग कार ड्राइवर के साथ ये बदसलूकी की गई है। ड्राइवर पर मराठी बोलने का दबाव बनाया गया है। पुलिस ने पीड़ित ड्राइवर से संपर्क किया। मुस्लिम कार ड्राइवर को धमकाया गया, जबरन मराठी बोलने के लिए दबाव बनाया गया। मैं इसको बोल रहा हूँ, किसने क्या? मैं बुकिंग का ही बोला ना तेरे को। अभी बचेगा, आवाज ज्यादा करने बोला नहीं, क्या बोला? अरे रुक, दादागिरी करते क्या रे? बाहर निकल। दादा जाओ दो ना, बड़ा आदमी तुमको बोला हम तुम्हारा है। गरीबी की गलियों से अंडरवर्ल्ड तक पहुंचने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के साधारण फेरी वाले से सूफी पीर बनने के पीछे अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आया है। 15 सालों तक देशव्यापी धर्मांतरण की साजिश रचने वाले छांगुर का अतीक से याराना कभी इस कदर था कि छांगुर के घोड़े पर बैठकर अतीक नॉमिनेशन भरने जाया करता था। दोनों अक्सर खुली जीप में बैठकर घूमते थे और माफिया से इसी यारी के दम पर छांगुर ने खुद को पीर के रूप में भी मशहूर कर लिया था। अतीक और छांगुर की यारी बताती है कि वो कितना बड़ा पीक फकीर रहा होगा जो दुर्दांत माफिया से गलबहियां करता हो। छांगुर बाबा के माफिया अतीक अहमद रिश्ते 2014 दुनिया के सामने आए। छांगुर बाबा ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अतीक अहमद के लिए प्रचार किया। छांगुर ने अतीक अहमद को चुनाव के दौरान अपना नॉमिनेशन के लिए अपना घोड़ा दिया था।
छांगुर बाबा ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अतीक अहमद के लिए प्रचार किया और अपने गांव में उसे अपना खास सीपे सलार की तरह पेश किया। बदले में छांगुर बाबा ने अतीक अहमद के वर्चस्व का सहारा लिया और अपने आप को पीर के रूप में पेश करके अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई। अब सवाल ये उठता है, क्या अतीक ने भी चुपके चुपके धर्मांतरण में हाथ बढ़ाया? क्या छांगुर के अंडरग्राउंड नेटवर्क को बढ़ाने में अतीक ने मदद की थी? क्या माफिया अतीक भी धर्मांतरण के खेल में पर्दे के पीछे से शामिल था? सवाल इसलिए क्योंकि छांगुर बाबा की कहानी सिर्फ एक पंथ फकीर की नहीं, बल्कि कई देशों में फैले फंडिंग, माफिया नेटवर्क और राजनीति की गठरी में बुनी हुई है। छांगुर के छद्म लोक को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब छांगुर को जेल भिजवाने वाली और उसे नेक्सस को नेस्तनाबूद करने वाली पीड़िता ने जी न्यूज पर अपनी गवाही दी है, जिसमें उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक फर्जी आईडी पे राजू राठौर की मुलाकात हुई इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो रियल नाम उनका वसीम है और वो सऊदी में रहते हैं और उनका नेटवर्क जो है छांगुर से जुड़ा हुआ है, वो छांगुर के एजेंट हैं। मुझे 2021 में सऊदी बुलाया गया था। वहाँ बुलाने के बाद मुझे दबाव बनाया गया धर्म परिवर्तन करने का। जब मैंने मना किया तो मेरा अश्लील वीडियो बना लिया गया। उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल करते रहे, लगातार मेरे साथ मारपीट करते रहे और गौमांस खाने को मजबूर करते रहे। जब मैंने नहीं मानी तो इन लोगों ने मेरा गैंगरेप भी करवाया सहारनपुर गांव घाना खंडी के अंदर। जब से मैंने जो घर वापसी की है, छांगुर की गिरफ्तारी करवाई है, सऊदी से नंबर से कॉल आ रही है और ये बोला जा रहा है कि 2 दिन में तुम लोगों को जान से मार दिया जाएगा। जितने भी पीड़िता तेरे साथ थे उनको भी और गोपाल राय जी को भी। ये है बदर अख्तर सिंध की, जो इसका जो है छांगुर का राइट हैंड है। ये अदीदलम शहर सऊदी के अंदर रहता है, मेरठ का रहने वाला बताता, नोएडा दिल्ली के अंदर ये कारोबार बताता है। यानी इंस्टाग्राम पर छांगुर के गुर्गे फैले हैं। हिंदू नाम से हिंदू बेटियों को टारगेट किया जाता है। दुबई में धर्मांतरण के धंधे को अंजाम दिया जाता है और जो बात न माने उसका अंजाम इसी पीड़िता जैसा होता है। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा बड़े पैमाने पर देश में धर्मांतरण कराने का काम कर रहा था और इसके लिए बाबा ने बाकायदा पूरी फौज उतारी हुई थी। ये खुलासा हुआ है यूपी एटीएस की पूछताछ ने, जिसके बाद पूरी पुलिस विभाग सकते में आ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा ने धर्मांतरण कराने के लिए अपनी अलग फौज तैयार की थी। इसके लिए बाबा बाकायदा 3000 अनुयायियों का चयन किया था। ये अनुयायी अलग अलग जगहों पर जाकर सर्वे करते थे और इसकी पूरी रिपोर्ट छांगुर बाबा को देते थे, जिसके आधार पर धर्मांतरण का पूरा खेल रचा जाता था। बाबा के धर्मांतरण गिरोह का जाल यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैला था। ये लोग हिंदू बनकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे। छांगुर ने अपने बेटे महबूब के साथ धर्म परिवर्तन करने वाले नवीन को इस मुहिम में लगाया था, जो तकनीकी तौर पर महबूब का सहयोग करता था। हिंदू लड़कियों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक टीम काम कर रही थी, जो आम आदमी की तरह घूमकर जानकारी जुटाते थे और फिर छांगुर को पूरी डिटेल देते थे। छांगुर पूरे देश में मुस्लिम आबादी को बढ़ाने के मिशन पर काम कर रहा था और अपने बेटे महबूब को पूरे अभियान का लीडर बनाया था और उसे जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन अब एटीएस छांगुर के एक एक काले चिट्ठे खोल रही है, जिससे हर एक राज का पर्दाफाश हो रहा है। उधर अहमदाबाद में वक्फ की जमीन पर घोटाला करने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। यहां सलीम जुम्मा खान ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर 100 करोड़ का घोटाला किया था और अब सलीम की उसी कब्जे वाली इमारत पर अहमदाबाद नगर निगम का हथौड़ा चला है। सलीम के अवैध इमारत को तोड़ा जा रहा है। जिस जमीन पर सलीम ने अवैध कब्जा कर आलीशान महल बना दिया था, उसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है। वैसे सलीम का ये अवैध खाना बुलडोजर से गिराया जाना था, लेकिन गली संकरी होने के चलते बुलडोजर यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी हथौड़ा लेकर ही बिल्डिंग तोड़ने में लग गए। दरअसल सलीम जुम्मा खान ने वक्फ और अहमदाबाद नगर निगम की जमीन को गलत तरीके से हड़प लिया था। जमीन पर दुकानें और मकान बना दिए। 20 अप्रैल को आरोपी सलीम खान समेत कुल 5 लोगों को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मई में ईडी ने अहमदाबाद पुलिस में दर्ज मामले का संज्ञान लेकर अहमदाबाद में जांच की थी। जमीन पर मकान और दुकान बनाकर खुद को ट्रस्टी बताकर 20 साल तक जांच में जमीन वक्फ और अहमदाबाद नगर निगम की निकली। 2001 में आए भूकंप में धराशायी हुआ था स्कूल। साल 2009 में सलीम ने जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सलीम ने जमीन पर 9 मंजिला इमारत खड़ी कर दी और 20 सालों से यहाँ लोगों से भाड़ा वसूल रहा था।
लंदन में अहमदाबाद जैसा हादसा सामने आया है। एक विमान टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया। ये घटना लंदन के साउथर्न एयरपोर्ट पर हुई। विमान ने जैसे ही उड़ान भरी वो हादसे का शिकार हो गया। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी और इस हादसे में 270 लोगों की मौत हुई थी। और अब वैसा ही हादसा लंदन से सामने आया है। क्योंकि आसमान में उठता धुआं भीषण हादसे की गवाही दे रहा है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना भयानक रहा होगा। प्लेन क्रैश होने के बाद आसमान में आग का गोला दिखने लगा। जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त विमान बीच B-200 सुपर किंग एयर था, जो एक जुड़वा इंजन वाला टर्बोप्रॉप जेट है और नीदरलैंड्स के लिली स्टैंड के लिए रवाना हुआ था। वहां पर मौजूद लोगों ने हादसे को भयानक बताया और बताया कि कुछ देर पहले ही विमान के पायलट ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया था और थोड़ी देर बाद ही यह हादसा हो गया। एयरपोर्ट पर दूसरे फ्लाइट के पैसेंजर मौजूद हैं जिन्होंने इस वीडियो को कैद किया। हादसे के तुरंत बाद आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हो गई। पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया।